स्वागत है आपका ग्रामीण भगत पंडा यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि तंत्र क्रियाएं, भूत प्रेत, जिन्न, मशान, सोदन, डयन आदि रात में ही क्यों ज्यादा प्रभाव डालते हैं। रात्रि में ही क्यों अधिकतर तांत्रिक साधनाएं की जाती हैं, इसका क्या कारण है। सबसे पहले यह बात आप जान लें कि मनुष्य या किसी भी प्राणी का शरीर में सबसे ज्यादा जल तत्व होता है। हमारा शरीर लगभग 72% जल से मिलकर बना हुआ है। मतलब हमारे शरीर में जल तत्व की प्रधानता है। आपने अनुभव किया होगा कि जैसे ही आपके शरीर में पानी कम होता है तो आपको प्यास लगने लगती है और बेचैनी बढ़ जाती है। जल को प्रभावित करने में सबसे बड़ा हाथ चंद्रमा का होता है। आपने पढ़ा होगा चंद्रमा की स्थिति जैसी होती है उसी से समुद्र का पानी भी ऊपर नीचे होता है, जिसे विज्ञान की भाषा में ज्वार भाटा कहते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा हमारे शरीर के अंदर के जल को नियंत्रित करता है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि पूर्णिमा की रात के समय जो लोग नकारात्मक ऊर्जाओं से पीड़ित होते हैं वो और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। चंद्रमा सीधा सीधा हमारे मन पर असर डालता है। शास्त्रों के अनुसार इसलिए चंद्रमा हमारे मन का कारक बताया गया है। यही कारण है कि जब किसी भगत द्वारा जल को अभिमंत्रित करके रोगी को पिलाया जाता है तो वो सबसे जल्दी प्रभाव डालता है, जिससे रोगी को बहुत जल्दी ही आराम मिलता है। दूसरा कारण यह है कि ब्रह्मांड का स्वरूप ही काला है। चारों तरफ यदि सूर्य ना हो तो अंधेरा ही अंधेरा है। कोई भी शक्ति, चाहे वो देवी हो या देवता हो या नकारात्मक शक्तियां हो, सीधे ब्रह्मांड के संपर्क में रहते हैं। उसी से उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे रात्रि काल में नकारात्मक ऊर्जाएं अपनी चरम सीमा में होती हैं। रात में सभी मंदिरों, देवी देवताओं के पट बंद हो जाते हैं। यह उनके विश्राम करने का समय होता है। तो ऐसे में नकारात्मक शक्तियों को और बल और एक मौका मिल जाता है किसी व्यक्ति को परेशान करने के लिए। यदि किसी व्यक्ति का आवा मंडल मजबूत है, उसने बहुत सेवा पूजा, मंत्र जाप, हवन आदि किए हैं, तो उनके ऊपर इन शक्तियों का प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि पड़ता भी है तो कम से कम पड़ता है। रात में इन शक्तियों को छुपने का स्थान भी बहुत आसानी से मिल जाता है। किसी भी कोने में जाके ये शक्तियां छुपी रहती हैं, फिर रात में अपना अनुभव कराती हैं 1 से 2 बजे के बीच में, जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं। एक ये भी कारण है कि रात्रि में गली मोहल्लों में सन्नाटा छाया हुआ रहता है, चहल पहल नहीं होती है, तो ये स्वतंत्र रूप से घूम सकती हैं। कोई भी शक्ति आपको रात्रि काल में आपके घर में प्रवेश तभी कर सकती है जब किसी ने तंत्र के द्वारा उन शक्तियों को भेजा हो। नहीं तो ऐसी ही कोई शक्ति किसी घर में घुसकर किसी को परेशान करना तो दूर, उस घर की चौखट तक लांघ नहीं सकती है, क्योंकि आपकी चौखट पर आपके कुल देवी देवता और आपके पितरों का पहरा होता है। अब बताता हूं कि तांत्रिक साधनाएं रात्रि में ही क्यों सिद्ध होती हैं। इसका सबसे पहला कारण तो यही है कि रात में साधनाएं करने वाले भगत को कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता है। दूसरी बात, रात में शांति होती है, जिससे ध्यान लगाने और मंत्र जाप करने में आसानी होती है। तीसरा कारण यह है कि ब्रह्मांड अपने असली स्वरूप में होता है। चौथा कारण यह है कि मंत्र बहुत दूर तक गूंजते हैं, उनकी ध्वनि की गति तेज होती है, जिससे वो उस मंत्र से संबंधित देवी या देवता के पास बहुत जल्दी पहुंचते हैं। पांचवा कारण यह है कि काला रंग ऊर्जा को जल्दी आकर्षित करता है और ऊर्जा को बहुत जल्दी सोखता है और अपने अंदर बहुत देर तक धारण किए हुए रहता है। इसलिए अधिकतर तांत्रिकों को आपने देखा होगा कि वो काले रंग के कपड़े पहने हुए होते हैं। ये भी एक कारण होता है कि वो लोग काले रंग के कपड़े पहने हुए होते हैं। आपने भी ये अनुभव किया होगा कि गर्मी में काले रंग के कपड़ों में बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि ये ऊर्जा को अवशोषित करता है। महामाई की कृपा से अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली इसी प्रकार की भक्ति भक्ताई से जुड़ी और भी रोचक जानकारियां आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।